आईटी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के हवाले से बात की, और मेरी कोशिश है, हम मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के साथ मिलकर कोशिश करेंगे कि ये तमाम प्लेटफॉर्म्स जो हैं, वो एक्स है, वो फेसबुक है, वो टिकटॉक है, वो इंस्टाग्राम है, इनके दफातर पाकिस्तान में खोले जाएं। कोऑर्डिनेशन भी आसान होती है, पाकिस्तान में जॉब्स भी क्रिएट होती हैं, और मैं समझता हूँ इन मसाइल का हल मौजूद है। इंशाअल्लाह ताला ये तमाम मसाइल हल होंगे। देखिए, मैं ये समझता हूं कि वज़ीर आज़म ने गैस के हवाले से एक ऑडिट जो है वो ऑर्डर किया है, वो आपकी नज़रों से भी गुजरा है। उसके साथ साथ पीछे बिजली की कीमतों में वो जो एक 4 रुपये का इजाफा था उसको कम करके 2 रुपये किया गया है, और 1 रुपये 68 पैसे का फ़र्क पड़ा है। बिजली उससे सस्ती हुई है। बाकायदा उसकी प्रेस रिलीज भी एक जारी की गई थी, मैं आपसे वो डॉक्यूमेंट अभी शेयर भी कर लूँगा। तो देखिए, वज़ीर आज़म का तमाम तर फोकस ये है कि बोझ उन तबकात पर डाला जाए जो सकत रखते हैं इस बोझ को बर्दाश्त करने के लिए। अशराफिया की बात होती है कि जो अशराफिया इस मुल्क की है, जो इस मुल्क की सहूलतों से भी फ़ायदा उठाती है, तो ज़्यादा टैक्स का बोझ भी उन पर डाला जाएगा। और जो पिसे हुए तबकात हैं, वो IMF की तरफ से बंदिश नहीं है टारगेट सब्सिडी के ऊपर। तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में अवाम के लिए मजीद रिलीफ का भी ऐलान किया जाएगा। जी, नहीं, देखें, एक इस मुल्क में ब्लैक इकोनॉमी है और हम सब जानते हैं। देखें, बात सीधी करनी चाहिए। अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करना जो है वो जरूरी है। लाहौर में, आप लाहौर में निकल के देख लें, ऐसे इलाके हैं जहां पे अरबों रुपए का कारोबार होता है मगर कच्ची रसीदों पे होता है। अब उसका नुकसान किसको हो रहा है? आपको और मुझे हो रहा है। टैक्स हम अदा कर रहे हैं ना, मगर वो अरबों रुपए का कारोबार कई जगह पे होता है और उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। अनडॉक्यूमेंटेड या ब्लैक इकोनॉमी हमारा बहुत बड़ा मसला है। ये टैक्स ऐसे नहीं है कि बस किसी पे भी लग रहा है। टैक्स नेट में हमें लोगों को लाना होगा, और टैक्स नेट में लोगों को इंकरेज करना होगा। जब पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी बनाई गई, रेस्टोरेंट्स और कैफेज जो है वो कच्ची रसीदें इशू करते थे। उसको इंसेंटिवाइज किया गया कि जो रिपोर्ट करेगा उसको कोई ना कोई नाम या कोई ना कोई इंसेंटिव दिया जाएगा। अब आप देखिए, पूरा सिस्टम उसका इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है, रेस्टोरेंट्स कैफेज का। तो ये टाइम के साथ साथ टैक्स नेट में टैक्स कितना किसने देना है वो अशराफिया ने ज्यादा देना है, मगर टैक्स नेट के अंदर अगर 1% टैक्स देने वाला भी शामिल होगा, कम से कम उसकी शरह तो बढ़ाई जाए ना। इस वक्त जो परसेंटेज है टैक्स पेयर्स की, आप देखें तो आपको हंसी आएगी कि कितनी लो परसेंटेज है टैक्स पेयर्स की। तो टैक्स नेट को बढ़ाना मकसूद है, गरीब आदमी पर टैक्स का बोझ डालना मकसूद नहीं है। जी, क्या वो वजाहत कर दें कि वो सरकारी पेट्रोल से चल रही है या अपने में दूसरी जानिब पेट्रोलियम वस्तुओं की कीमतों के हवाले से आज बताए जा रहे हैं, इसमें कोई रिलीफ की उम्मीद रखी है आपको? देखिए, मेजॉरिटी कैबिनेट मेंबर्स जो हैं वो प्राइवेट गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आपको मिसाल दे सकता हूं, अलीम खान साहब प्राइवेट गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, सालेक हुसैन साहब प्राइवेट गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, बेशतर वज़रा जो हैं, राना तनवीर साहब प्राइवेट गाड़ी इस्तेमाल करते हैं। तो काबीना का तो बहुत छोटा हो जाए ना, 19 लोग हैं। मगर ये जो फ्यूल की आपने बात की, ये वाकई बहुत बड़ा खर्चा है हुकूमत का, इसको भी कम किया जाएगा। और इसके साथ साथ अगर आप देखें, हमारा जो फ्यूल की इंपोर्ट है, सबसे ज्यादा फ्यूल जो है वो उसकी खपत हो रही है मोटरसाइकिल्स पे। अगर हम कामयाब हो गए इलेक्ट्रिक बाइक्स की तरफ इस मामले को ले जाने के लिए, फ्यूल की भी बचत होगी और इकोनॉमी में आप देखेंगे कि एक बिल्कुल मुस्बत रुझान आएगा। तो एक ये पॉलिसी भी ज़ेरे गौर है, इसकी तफसीलात टाइम के साथ आ जाएंगी, मगर इलेक्ट्रिक बाइक्स की तरफ भी जाने के लिए हुकूमत कोशिश कर रही है कि इस पर कोई पॉलिसी बनाई जाए और इलेक्ट्रिक बाइक्स को मुतारिफ किया जाए। और इसके साथ साथ
हुकूमती अखराजात की जो रिपोर्ट आएगी उसमें फ्यूल एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है। और दूसरा ये कि कैमरामैन जो है ना हमारे काम करते हैं उनको भी 3 मरले का प्लॉट था, कहा जा रहा था कि उनको 7 मरले का प्लॉट मिलेगा। तो आप क्या समझते हैं कि आप वगैरह पंजाब में वहां से बात करेंगे इस हवाले से, और पॉलिसी क्या है उधर? देखिए, उनकी बड़ी एक साफियों के हवाले से हमेशा अच्छी पॉलिसी रही है और हुकूमत पंजाब का पूरा फोकस है, तो इस मामले को इंशाल्लाह ताला टेकअप करेंगे और इस पर बातचीत करेंगे। तो पहला सवाल आपका क्या था? देखिए, उस पर बहुत एफर्ट जारी है और कल वज़ीर आज़म ने कहा कि तफसीलात अभी बताई नहीं जा सकती, मगर वो चीनी जो वाक़या था बिशाम वाला उसमें भी पेशरफ्त हुई है और वो अवाम के सामने उसके भी डिटेल जो है वो लाई जाएंगी। क्या किया गया था? काश 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 उस वजीर आज़म ने हमें कॉपी किया होता और एक मोटरवे बना जाता, एक बड़ा अस्पताल बना जाता। मैं उस दिन वलीद इकबाल साहब के साथ अलहमरा मौजूद था, तो एक नौजवान ने इलेक्शन से पहले की बात है, उसने खड़े होकर कहा, उसने कहा मुझे 5 यूनिवर्सिटियां और 5 अस्पताल बना दें जो बानी चेयरमैन पीटीआई के दौर में बनी हो। वलीद साहब वहां से जाने पर मजबूर हुए। कॉपी उसको नहीं किया जाता जिसने कुछ ना किया हो, कॉपी उसको किया जाता है जिसने कुछ किया हो इस मुल्क के अंदर। लास्ट क्वेश्चन जी। देखिए जी, ये बड़ा अहम सवाल है। मैं इसमें 2 बातें करना चाहता हूं, ये मेरी मिनिस्ट्री से रिलेट करता है। एक तो देखिए, आर्ट फिल्म्स की प्रमोशन के लिए हम एक पॉलिसी वज़ा कर रहे हैं और बाकायदा सीड मनी रखेंगे अच्छे फिल्म मेकर्स के लिए। हुकूमत उनको मुकम्मल तौर पे माली मुआवनत देगी, एक कंपटीशन कराएंगे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड उसमें आएंगे, क्योंकि लोकल लेवल पे अच्छी फिल्म्स का बनना ज़रूरी है। एंटरटेनमेंट है नहीं, एंटरटेनमेंट ख़त्म हो चुकी है, थिएटर का रिवाइवल है। अच्छे प्लेस, सोशल इश्यूज़ के ऊपर प्लेस बनने की ज़रूरत है। अभी एक कराची में फिल्म फेस्टिवल होने जा रहा है अगले चंद दिनों के अंदर, उसमें भी हुकूमत उसको स्पॉन्सर कर रही है, उसमें हम शिरकत भी करेंगे और एक सॉफ्ट इमेज के लिए देखें ये बहुत ज़रूरी है। और मैं ये चाहूँगा कि ना सिर्फ फिल्म्स के हवाले से, थिएटर के हवाले से, बल्कि जो इंफरटेनमेंट है उस हवाले से भी चीज़ों को आगे फ़रोग़ दिया जाए और टीवी चैनल्स के साथ मिलके जिनके ऑलरेडी चल रहे हैं प्रोग्राम्स, उनको मज़ीद बेहतर कैसे किया जा सकता है, उसमें जो हुकूमत मुआवनत कर सकती है वो हम करेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी फिल्म्स का बहुत मयार है, बड़ा पोटेंशियल है। इसको सिर्फ आगे प्रोजेक्ट करने की बात है कि इसको प्रोजेक्ट किया जाए। जो आप सवाल कर रहे थे, देखिए टैक्स का बोझ अशराफिया पे डालने की जो बात की जा रही है, आपको याद होगा, आप भूल जाते हैं जब पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी बनी थी तो आपको याद है फार्म हाउसेस पे टैक्स लगा था, आपको याद है बड़े बड़े क्लबों पे टैक्स लगा था, आपको याद है गाड़ियों का टैक्स बढ़ाया गया था, इसलिए हर बंदा इस्लामाबाद जाके गाड़ी रजिस्टर करवाता था पंजाब से। तो बात यह है कि ये माजी में हुआ है, फार्म हाउसेस पे टैक्स, जो एक्सक्लूसिव क्लब्स हैं जहां पे सिर्फ अशराफिया और उमरा जाते हैं उस पे टैक्स, बड़ी गाड़ियों पे टैक्स, और बड़ी गाड़ियों पे इतना टैक्स लग गया था कि लोगों ने उस पर खासा बुरा मनाया था और उसके खिलाफ खासी बातें शुरू हो गई थी। तो देखिए, ये माजी में भी जब पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी जीरो से शुरू हुई, पहले उसकी वजूद ही नहीं था, तो मामलात बेहतर हुए। आइंदा भी इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूं कि अशराफिया को ज्यादा टैक्स लगाया जाएगा और गरीबों को उसका फायदा दिया जाएगा।